एक देश एक चुनाव, इसका मतलब है कि इस देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं एक साथ कराने की मांग की गई है। योगी सरकार यूपी में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। 2014 में मोदी जी ने कहा था अपनी मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में, कि सरकार बनती है तो वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। हालांकि इसके पहले भी इस देश में 1952 से लेकर के 1967 तक एक साथ ही चुनाव होते थे। उसके बाद से जब इमरजेंसी लगी, जब कार्यकाल बीच में बहुत सारी सरकारें भंग हुई, राष्ट्रपति का शासन लगा, तो अलग अलग चुनाव होने लगे। 7 देशों से ये निकाला गया है निष्कर्ष, कहीं न कहीं वहां से कुछ न कुछ चीजें ली गई हैं। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट सौंपी गई है। 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि देश में एक साथ लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हो, लोकल बॉडीज के, तो फायदेमंद रहेगा। उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और उसमें यह भी कहा गया है कि 2029 तक जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, 2029 के बाद से सभी चुनाव एक साथ होंगे। बातचीत करने के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ, इनसे राय जानूंगा, बात करूंगा, समझता हूँ। स्वागत है आपका। लालजीत यादव। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, कैसे समझते हैं आप? देखिए, 1952 से लेकर 67 तक आपने कहा कि ये कई चुनाव होता था, यानी लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होता था। और जो लोकल बॉडी की बात कर रहे हैं तो वो कुछ दिन के बाद होते थे। अब इन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर करा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पहले ये नियम था 1952 से 67 तक उस तरह से चला था, बीच में कुछ सरकारें डिजॉल्व हुई और उसमें विसंगतियां पैदा हुई, तब जाके इस तरह की बातें आई कि वो धीरे धीरे प्रदेशों का और तमाम जो है प्रादेशिक पार्टियों का उदय भी हुआ। अब सबसे बड़ी बात है नियत, और साफ नियत हो। इन्होंने फिर कानून ले आए हैं। पहले से कानून बना था, पहले जो कानून बना था, पहले भी राष्ट्रपति रहे होंगे, विद्वान राष्ट्रपति रहे होंगे। आज तो माननीय महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उससे पहले भी बड़े बड़े विद्वान रहे होंगे राष्ट्रपति। तो ये जो अब आए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसी के साथ अगर इससे पहले वन नेशन वन एजुकेशन की होते तो जनता और स्वागत करती। हम स्वागत करते हैं, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए, जो उससे जनता की परेशानी दूर हो, गरीबों का हक मिले और कोई जो है दिक्कत न हो। तो ये चीजें होनी चाहिए। इसके पीछे विकास हो। मोदी सरकार की मंशा क्या है? इसके पीछे पूरे देश में एक साथ चुनाव क्यों कराना चाहती है वो? देखिए, मोदी जी एक साथ चुनाव कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना चाह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तानाशाही लाना चाह रहे हैं। तानाशाही 10 साल से ला रहे थे, अब ये सोच रहे हैं किस तरह, चूंकि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो ईडी, सीबीआई और यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी अपने चंगुल में कस लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ईडी, सीबीआई का काफी दिन से दुरुपयोग हो रहा था, लेकिन जो चुनाव आयुक्त का चुनाव में गड़बड़ियां होने लगी। पहले होता था कि 5 सदस्य या 3 सदस्य या 4 सदस्य होते थे। अब क्या किए इन्होंने कि एक तो प्रधानमंत्री रहेगा चुनाव आयुक्त के चुनाव में, मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव में एक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का कोई मंत्री और एक विपक्ष का नेता। तो 1 और 2 से बहुमत तो आपका हो ही गया, तो उसको भी दबाव में ले लिए आप। तो ये इससे लगता है कि आप तानाशाही लाना चाहते हैं। अगर आप 5 सदस्य बनाए होते, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिए होते या 2 जस्टिस को लिए होते, तब कुछ बात बनती। लेकिन आप एक साथ चुनाव होगा तो तानाशाही आएगी। तानाशाही लाने का प्रयास किया जाएगा एकदम। भाई, जब चुनाव आयुक्त का चुनाव में भी आप उस तरह का काम कर रहे हैं, निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तो कैसे जब आप निष्पक्ष चुनाव करावें तब स्वागत हो, और आपका नियत निष्पक्ष हो तब हम लोग मानेंगे। जनता तो ये चाहती है कि चुनाव एक हो, कम खर्चे में हो। पहले ऐसा हो रहा था कि लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो रहा था, लेकिन बीच में विसंगतियां आई। जो सरकारें बीच में इस तरह का काम की, जो सरकार 10 साल या 15 साल रहती है वो तानाशाही रवैया अपनाने लगती है। ये जो विसंगतियां आई, क्यों आई? आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी धीरे धीरे तानाशाही की बू आने लगी। तब जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्होंने बदला। तो ये आप बताइए कि इमरजेंसी लगी उसी समय और पूरे देश की जनता बौखला गई। और भला हो जयप्रकाश नारायण का, उन्होंने कहा जयप्रकाश का बिगुल बजा, जाग उठी तरुणाई है, उठो जवान तुम्हें बुलाने, क्रांति द्वार पर आई है।
तब कांग्रेस का सफाया हुआ पूरे उत्तर भारत से और जनता पार्टी की सरकार आई। उसी तरह मोदी जी भी अब तानाशाही चला रहे हैं। एक देश और एक चुनाव की बात करते हैं और कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ सबका विश्वास रह गया? सबके साथ कहाँ न्याय हो रहा? सबका विकास कहाँ हो रहा? पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, गरीबों का हक हकूक को लूटा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर तो फैसला दे नहीं रहे। और दलितों का और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। वो आप कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव। नियत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नियत साफ हो तो हम लोग सब मानेंगे, लेकिन नियत में खोट दिखाई दे रहा है, इसलिए मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हाँ। ये इम्पॉसिबल है। या 6 आर्टिकल इसमें बदलने पड़ेंगे। 83, 83, 2, 85, 174, 176, 356। 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी 363 में लोकसभा में चाहिए और राज्यसभा में 153। उसके अलावा 15 नेशन में आपको विधानसभा में चाहिए, 15 विधानसभा में आपके है ही नहीं। तो ये इम्पॉसिबल है, ये एक शगुफा है। ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया है कि ये अच्छा चीज है, आदमी इस पे डिस्कस करेगा। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हकीकत क्या हुआ उसका 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। UDICE का रिपोर्ट है, यानी 27,000 यूपी में सिर्फ बंद किए गए हैं और टोटल 50,000 सरकारी स्कूल बंद गए। कहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? सिर्फ ये खाली एक पॉलिटिकल स्टंट है। चुनाव के बीच में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है आज। उन्हीं के बीच में ये वन नेशन वन इलेक्शन। अरे अगर आपको वन नेशन पसंद था तो चारों एक साथ करा देते। आप महाराष्ट्र का, झारखंड का क्यों रोक दिए? अपने सुविधा के हिसाब से आप काम करते हो। आप बिल्कुल ये कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और खाली आप मनसा क्या है? मनसा ये है कि हमारी चर्चा हो। चर्चा इनकी होनी नहीं है क्योंकि काम इन्होंने किया नहीं। FDI इन्वेस्टमेंट 16 साल में सबसे कम है। बेरोजगारी 9.4%, यानी 8 महीने में सबसे ज्यादा है। और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था डूब रहा है। अब बताइए, तमिलनाडु में सेपरेट होके उन्होंने फोर्ड कंपनी को वापस लिया है अमेरिका से। स्टालिन गए वहां पर और उनसे बोला कि आप मेरे भरोसे आइए, उनको ले आया, जो भाग गई थी मोदी जी की वजह से। इसके अलावा एक रॉक स्टार कंपनी में 1,000 करोड़ अब तमिलनाडु में लगाएंगे। तो सेंट्रल अपना काम कर नहीं रहा है। एक देश एक चुनाव मोदी जी कह रहे हैं कि सही रहेगा, अमित शाह कह रहे हैं सही रहेगा। राष्ट्रपति ने जो ये पास किया है, ये बता राष्ट्रपति ने भी कैबिनेट में पास हुआ है, इनके कैबिनेट में पास हुआ ना, ये सॉरी राष्ट्रपति के पास गया और फिर कैबिनेट में पास हुआ। तो मैं सवाल करता हूँ कि बीजेपी की कैबिनेट में पास हुआ है कि एनडीए की कैबिनेट? मुझे आपसे जवाब चाहिए कि एनडीए में पास हुआ है कि बीजेपी की सरकार में पास हुआ। अगर बीजेपी की सरकार में पास हुआ है तो आपके पास 240 अंक है, कैसे आप पास कर सकते हैं? आपका 272 का जादुई आंकड़ा है नहीं, तो मनमाना ढंग तो अपना नहीं सकते। और रही बात, अगर ये एनडीए के समर्थन से बिल कैबिनेट में पास हुआ है तो मालिक माफ करिएगा, अभी 4 बिल कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी के 4 बिल धराशायी हुए हैं। अभी प्रस्ताव आया है, बिल तो एक्ट बनेगा जाकर के शीतकालीन सत्र में। अभी कमेटी में चर्चा हुई है, कैबिनेट में चर्चा हुई है, तो ये हुआ है कि ठीक है, इस पर सहमति बन गई है। अब आने वाले शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा, इसको पास करवाया जाएगा, एक्ट बनेगा, पास करा लेंगे आप। अभी 4 बिल आपके औंधे मुंह गिर गए और आपके अपने ही जो समर्थन में थे। आखिर दिक्कत क्या है? एक देश में एक साथ चुनाव हो जाएगा, दिक्कत क्या है? पहले तो आप लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा में अगर इन दोनों ने आपको गोली दे दी, चंद्रबाबू नायडू नीतीश ने, तो वो वहीं से ही खेल खत्म हो जाएगा। और अगर राज्यसभा में गए तो आपकी वहाँ हैसियत ही नहीं है, कोई आपके नंबर ही नहीं है। पहली बात तो अगर यहाँ से होगा तो वहाँ मार खाओगे आप, मार खानी है आपको। अगर नीतीश कुमार ने गलती कर भी दी, चंद्रबाबू नायडू ने गलती कर भी दी, तो राज्यसभा में आप औंधे मुंह गिरोगे। तो 4 बिल जिस तरीके से गिरे वैसे ये भी गिरेगा। अब रही नियत की बात, ना नियत है ना नीति है। नियत और नीति अगर नरेंद्र मोदी की होती तो आपको 15 लाख मिलते, आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलती, और जितने इसने झूठे वायदे किए हैं अगर वो सत्य होते तो वो आप जनता को मिलते। अब आप एक देश का फ्लैग है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन फ्लैग भी होगा ना, तो कौन सा लगाओगे? कमल के फूल वाला तिरंगा फेंक दोगे जिसका हम आदर सालों साल करते आए हैं? ये देश को बताना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा।
उस वन नेशन वन इलेक्शन के तो तिरंगे की बात बदलने की बात थोड़ी ना हो रही है, तो चुनाव की बात हो रही है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मैं कह थोड़ी रहा हूँ बदल रहे, मैं यही तो कह रहा हूँ। वहाँ आप भगवा ले आओगे, वहाँ आप तिरंगा हटा के कमल का फूल ले आओगे, क्या करोगे? तो ये बहुत खैर कह रहे हैं कि समय बचेगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। बिल्कुल हम तो इसका समर्थन करते हैं, मगर 10 साल से कहाँ थे? आप तो 10 साल से ये रो रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन करा लो ना, फिर अभी आप 29 का क्यों इंतजार करा रहे हो? अभी क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आपने जैसे चूतिया बनाया कुछ दिन पहले कि हम जो है यूपीएस दे रहे हैं, है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। मतलब देश की जनता को आपने यूपीएस यानी कि उल्लू का पट्टा समझा है। 4 महीने इधर हो गए, 4 महीने उधर हो गए, ये बिल आएगा 2025 में, तो आपने देश की जनता को उल्लू का पट्टा समझ रखा कि चूतिया बना लो और 4 राज्यों में चुनाव जीत जाओ। क्यों नहीं अभी ले आते आप इस बिल को? यूपीएस वाले जो पेंशन बिल को अभी क्यों नहीं ले आते आप? जनता को क्यों नहीं पेंशन देना शुरू कर देते? तो चूतिया बनाने वाला काम करते हैं आप। तो मैंने कहा ना, न नीयत है न नीति है नरेंद्र मोदी की, इसलिए देश की जनता को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से देश की जनता ने 2040 में लाके मोदी को पटका है, उसी तरीके से हर राज्य में जहाँ चुनाव है 4 राज्यों में। नुकसान क्या है इसका? नुकसान किसका? वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल फायदा है। कर पाएगा ये कर पाएगा। ये कह रहा है कि 29 में नीति तो बना रहे हैं ना, नीति बना रहे हैं। अभी तो पहली बात आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आप जब 272-82 अंक लाए थे तब कुछ नहीं पढ़ पाए। 303 का कैप्सूल आपने पावरफुल खाया था, अब भी आप चला नहीं पाए, ला नहीं पाए, तो अब क्या कर पाओगे जब 240-42 पे अटके हुए हो? तो ये सब चला नहीं पाओगे, चूतिया बनाओगे जनता को सिर्फ इलेक्शन के फायदे के लिए, और कुछ। तमाम लोगों से बातचीत हुई वन नेशन वन इलेक्शन पर, क्या कहा इन्होंने आपने सुना। आप क्या सोचते हैं, क्या देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, लोकसभा विधानसभा के लोकल बॉडीज के? अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।